हरिओम। कभी आपके मन में प्रश्न उठता है, ये विचार आता है कि हम जो कुछ भी पाते हैं इस जीवन में वह सब कहाँ से आता है? हवा, जल, अनाज, स्वास्थ्य, बुद्धि, ये सब हमें कौन देता है? और अगर हम केवल लेते रहे बिना दिए तो भगवान इसे क्या कहते हैं? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 11 और 12 पर विचार करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण ने देवताओं और मनुष्यों के बीच के दिव्य लेन देन का रहस्य उजागर किया है। अंत तक देखिए, यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। आइए पहले श्लोक 11 को ध्यान से सुने। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्येत्। और अब श्लोक 12 को देखते हैं। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दत्तान प्रदायेभ्य या भुक्ते स्तेन एवं सह। श्री कृष्ण यहाँ एक ब्रह्मांड का नियम बता रहे हैं। देवान भाव्यत, यानी देवताओं को यज्ञ से पुष्ट करो। अब प्रश्न उठता है, ये देव कौन है? संक्षेप में ये वो शक्तियां हैं जो प्रकृति का संचालन करती हैं। इंद्र वर्षा के देवता, अग्नि ऊर्जा के देवता, वायु प्राण के देवता। जब हम यज्ञ यानी निस्वार्थ कर्म, समर्पण, कृतज्ञता ये सब करते हैं तो ये शक्तियां संतुष्ट होती हैं। परस्परम भावयन्तः, परस्पर पोषण का यह एक चक्र ही सृष्टि का आधार है। मनुष्य देवताओं को देता है और देवता मनुष्य को देते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। और जो इस चक्र में भाग लेता है वह प्राप्त करता है श्रेय है परम कल्याण को। अब श्लोक 12, यह और भी गहरा है। इष्टान भोगान, अर्थात मनचाहे भोग देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर मनुष्य को सारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन अगला भाग सुनिए। तैतृप्त अप्रदाय एभ्य यो भुक्तते स्तेन सा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो उनके दिए को बिना अर्पण किए भोगता है वह चोर है। स्तेन का मतलब होता है चोर। यह कठोर शब्द क्यों? क्योंकि जो हमें मिलता है, हवा, धूप, वर्षा, अनाज, वह सब उधार ही है। उसका कुछ हिस्सा वापस करना ही कृतज्ञता का धर्म है। आधुनिक भाषा में कहें तो जो केवल लेता है और कुछ लौटाता नहीं, वह समाज और प्रकृति का शोषक है। एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समृद्ध व्यापारी था। वह प्रतिदिन यज्ञ करता था, अग्नि में आहुति देता, दान करता। उसके खेत सदा हरे भरे रहते और व्यापार फलता रहता। उससे उसके पड़ोसी ने पूछा, तुम इतना सब क्यों देते हो? क्या ये सब व्यर्थ नहीं है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, एक कुआं है, उससे जितना पानी निकालो उतना नया आता है। अर्थात जितना वो देता रहता है उसमें नयापन आता रहता है। और कुएं को बंद कर दो तो उसका पानी सड़ जाता है। यही है यज्ञ का सिद्धांत। देने से बढ़ता है और रोकने से सड़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। यह एक कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट है जो हम प्रकृति और समाज को देते हैं। वह मल्टीप्लाई होकर हमको लौट आता है। अब प्रश्न यह है कि आज के युग में हम यह कैसे कर सकते हैं? प्रकृति को लौटाने का प्रयास करें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं। यह देवताओं को आहुति देने जैसा है। समाज को दें,
जो ज्ञान कला धन आपके पास है उसका एक हिस्सा बांटें, कृतज्ञता का भाव रखें, प्रतिदिन उठकर यह स्मरण करें, यह जीवन, यह सांस, यह भोजन, यह सब दान है, मैं केवल ट्रस्टी हूं। निस्वार्थ कर्म करें, जो कार्य आप करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित करें, यही आधुनिक यज्ञ है। जब हम इस भाव से जीते हैं तो न केवल देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारा अपना मन भी हल्का और प्रसन्न होता है। तो आज के श्लोकों का जो सार है वह है, यज्ञ करो, चाहे वह अग्निहोत्र हो, दान हो या सेवा हो, कृतज्ञ रहो, जो मिला है उसे लौटाने का भाव रखो, केवल भोक्ता ना बनो, दाता भी बनो, तभी जीवन का चक्र सुंदर रहेगा। हरि ओम।